हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में हमने किस तरीके से डिस्कशन किया था और निफ्टी बैंक में और किस तरीके से मोमेंटम मिला। अगर मैं इस चार्ट को 5 मिनट पे कर दूं और मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं तो आप देखेंगे एग्जैक्ट ये लेवल हमने लगाया था कि इस लाइन के ऊपर क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हम बुलिश हैं, इसके नीचे हम अभी नो ट्रेडिंग में जोन में है और जब इस लाइन के नीचे चली जाएगी तो फिर हम बेयरिश ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। इस लाइन के ऊपर जब तक है मार्केट में हमें क्या करना है, बुलिश साइड ट्रेड लेना है। मार्केट एग्जैक्ट गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाने के बाद एक रिवर्सल पुल बैक आती है और ठीक आप देखेंगे इसी लाइन से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद इमीडिएट मार्केट सीधा अपने टारगेट की तरफ जाने लगी। हमारा टारगेट यहाँ तक का था लेकिन मार्केट ने इसको टच नहीं किया। लेकिन ओवरऑल जब यहाँ से आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन रिवर्सल दिखने लग गया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन को अपना एग्जिट कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टारगेट हिट होना था वो अगर हायर हाई बना के इस तरीके से ऊपर निकलने लगता तब तो सही था, लेकिन अगर अपने लो को ब्रेक करना शुरू कर दिया है तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। और क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ में सेल ऑफ आया था तो हो सकता है ये एक ट्रैप मार्केट लेके गया हो या फिर मार्केट का कुछ और ही आने वाले टाइम में व्यू हो सकता है। तो इसकी वजह से अभी क्या है, ओवरऑल हमने यहाँ तक तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और बहुत अच्छी ट्रेड मिली। अगर मैं इसको पॉइंट में देखूं, ओवरऑल क्या होता है, लोग बिल्कुल एकदम नेक टू नेक सोचने लगते हैं, वैसा बिल्कुल मार्केट रेट नहीं करता है। आप देखेंगे 234 पॉइंट निफ्टी के अंदर आपको मिले हैं और बैंक निफ्टी में बता दूं ऑलमोस्ट 350 प्लस पॉइंट मिले होंगे। मैं भी उसको भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने क्या बोला कि अगर कभी मार्केट फ्लैट खुल के या ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, इस लाइन के पास तो हम बुलिश ही है ना, क्योंकि हमारा एसएल छोटा हो गया। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती तो हम निकल जाते, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, एक बहुत शानदार रैली दिया और ऑलमोस्ट आपको 234 पॉइंट का टारगेट दिया। इससे बेहतर और कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कहीं पे रिवर्सल में एग्जिट किया और फिर यहाँ से मार्केट अपना फॉल हो गई, इसको हमने ट्रेड नहीं किया है। तो जो भी अपडेट होता है वो मैं क्या करता हूँ, कभी-कभी टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ ताकि आपको मार्केट में थोड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए, जो कि बिल्कुल फ्री है। कोई भी इस तरीके का हम चैनल हमने नहीं बनाया है जिसमें हमने आपसे कोई भी फीस चार्ज करी है, बिल्कुल फ्री लर्निंग है। आप इसमें जुड़ सकते हैं और आने वाले टाइम में और भी अच्छी-अच्छी लर्निंग इस पे आने वाली है। कल हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो किसी भी एक बेसिस पे स्टॉक में हो या इंडेक्स के अंदर हो, हम एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो कल हम इस चैनल पे लॉन्च करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे क्या हो सकता है आप वीडियो तुरंत देख सकते हैं और उससे लर्निंग मिलेगी। तो आप देखिए कितनी शानदार तरीके से मार्केट रिजेक्ट करके यहाँ पे आई और एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट एक सिंगल रैली में हमारे टारगेट से थोड़ा दूर रह गई, लेकिन फिर भी 250 पॉइंट बहुत होते हैं बॉस। मैं अगर बोल रहा हूँ आप 50 पॉइंट नहीं ले पा रहे होगे मार्केट के अंदर, 100 पॉइंट नहीं ले पा रहे होगे, आपको ये 250 पॉइंट रैली करने के लिए मिला, उसके बाद भी अगर आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाए तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, इसी वीडियो में बैंक निफ्टी को भी ओवरव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट डे का एनालिसिस वीडियो माइट बी संडे को इवनिंग में आएगा। अभी हम इसका ओवरव्यू बना रहे हैं कि हमने जो डिस्कशन किया था मार्केट उसमें किस तरीके से रिएक्ट की। मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा डाउटफुल सिचुएशन में बैंक निफ्टी आई नीचे, लेकिन आप देखेंगे इमीडिएट नीचे आने के बाद इमीडिएट यहाँ पे एक क्या हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। फिर मार्केट एक छोटा-सा पुल बैक लेती है और पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या की, फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी। तो आप ये देखेंगे कि लाइन के नीचे क्लोजिंग आई और इमीडिएट इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। फिर एक पुल बैक लिया और वापस दोबारा से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ कहीं पे बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया। इसमें भी हम कुछ पॉइंट से टारगेट हमने इसमें बड़े रखे थे, लेकिन मार्केट क्या है कि थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए था, गैप अप खुला नहीं, टारगेट इसमें यहाँ तक के थे। ये मार्केट यहाँ तक टच करेगा ही करेगा 49,500, लेकिन अभी क्या है वो लेवल थोड़ा दूर है। बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले टाइम में माइट भी ये उसको भी सरप्राइज करें, लेकिन इसमें आप देखेंगे पॉइंट कितना कैप्चर हुआ। सपोज हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आप पता नहीं कहाँ पे लिया है ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया था और ऑलमोस्ट ये जो हाई, ये ये लो जब ब्रेक हुआ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कहीं एग्जिट किया। तो 280 पॉइंट के आसपास मैंने बैंक निफ्टी में एक सिंगल रैली में यहाँ पे हमने ये किया है, बुक किया है
उसके बाद ऑलमोस्ट देखेंगे मार्केट इसके ऊपर गई भी नहीं, ये ऑलमोस्ट एक ट्रैपिंग सा था, ये नीचे आने के बाद वापस से एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाती है और मार्केट फिर क्या करती है, साइडवेज होते हुए तो यहीं से ट्रैप हो गई, मार्केट नीचे आ गई। तो ओवरऑल क्या है, आपको एक साइकोलॉजिकल नंबर भी देखना पड़ता है कि रिसेंट हाई कहाँ पे है, किस तरीके से मार्केट सपोर्ट ले रही है। आप ये देखेंगे, मैं एक लेवल मार्क करता हूँ, तो आप ये देखिए ऑलमोस्ट ये 48,900 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी में तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है 48,800, मतलब 800 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 200, 800, 500 और राउंड नंबर 1000 वाले, ये सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट यहीं से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट वापस नीचे गिर गई और अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे भी क्लोजिंग कर दी और कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी क्लोज कर दी। तो अभी क्या है, रिटेल इसमें बेयरिश सेंटीमेंट में आ गए हैं, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि यूएस मार्केट में किस तरीके से एक्शन हो रहा है, और फिर फर्दर जो मंडे मार्केट ओपन होगी उसमें किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा, वो फर्दर देख के इसमें मैं आपको बताऊंगा। संडे को इवनिंग में हम इसकी वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी भी मैं इस लाइन के ऊपर बुलिश हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट फिर ट्रेड करती है तो फिर हम बेयरिश सेंटीमेंट को ट्रेड करेंगे, जो कि ये जो हमारी तेजी आई थी ऑलमोस्ट, अगर आप ये देखेंगे, ये जो तेजी थी, ये तेजी जिसके लिए मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे बायर आए हैं तो इस रैली को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इनको और ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस लेवल से जल्दी दूर। अदरवाइज क्या है, सेलर फिर से आ जाएंगे और इस लेवल को अगर ब्रीच करते हैं तो मार्केट और थोड़ा करेक्ट हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है, क्योंकि डेली चार्ट में आप देखेंगे तो निफ्टी क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट अपना लो ब्रेक कर दिया था। मैं एक बार दोबारा से पहले निफ्टी लगा देता हूँ। आप ये देखेंगे, मैं ये सारे लेवल को डिलीट कर दे रहा हूँ या रहने देता हूँ, आप लेवल देख लीजिए। आप ये देखिए ऑलमोस्ट क्या है, ये जो लो था, इस लो को मार्केट ने, निफ्टी ने तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी कभी अभी तक इस लो को क्या है, प्रोटेक्ट करके रखी है। तो शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा ये कर सकती है। आप ये देखिए, ये जो लेवल है इसका निफ्टी ने इसी कैंडल में ब्रेक कर दिया था, बैंक निफ्टी शायद कर नहीं पाई है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव नहीं है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। हमारे पास अभी सपोर्ट है नीचे, लेकिन फिर भी अभी छोटे इंट्राडे लेवल पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें तो स्विंग ट्रेड करना नहीं है, हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, अपने लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्क करने हैं। मैंने पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये लेवल जो अभी भी मार्क है, इसके ऊपर मैं अभी भी बुलिश हूँ और इसके नीचे मैं बेरिश हूँ। बैंक निफ्टी में भी हमने लेवल मार्क करके दिए हैं उसके ऊपर हम बुलिश और उसके नीचे बेरिश। तो ये लेवल ऐसे ही मार्क नहीं है, इसका कोई ना कोई लॉजिक है, रीजन है, वो मैं सबको आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहे, वीडियो को देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।